हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह। आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे? कब तक सीखेंगे? आज आते ही मैंने क्वेश्चन क्यों करना शुरू कर दिया, सोच रहे होंगे ना आप? यस, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है WH फैमिली। क्या टॉपिक है? WH फैमिली। अब ये WH फैमिली क्या होती है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हमने सारे टेंसेस में इसका डिस्कस कर चुके हैं हम। लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि WH फैमिली क्या होती है और इसका यूज कब, कहां और कैसे होता है। कब, कहां, कैसे। ओके, तो WH फैमिली क्या होती है? हमारे जो WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड्स या फिर इनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब वो वर्ड्स जिनके थ्रू हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। ओके, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, whom, whose, which, how many, how much, how often, ऐसे ही बहुत सारी, बहुत ही बड़ी फैमिली है WH फैमिली। बहुत ही बेसिक इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हम पहले से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। और इसके कम से कम दो वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी फैमिली है आज। फिर लेकिन 80% यूज इसका आप आज ही जान जाओगे। ओके, तो व्हाट मीन्स क्या होता है आपको पता है। ऐसे ही करके मैं एक WH वर्ड को लेके उसके बारे में बताऊंगी, उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कि उनका यूज हमारी डेली लाइफ में कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारी WH फैमिलीज हैं। जैसे WH वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन, हूम किसे या किसको, हुज किसका किसकी, विच कौन सा कौन सी, हाउ मैनी कितना कितनी, हाउ मच कितना कितनी, हाउ ऑफन कितनी बार। ठीक है, ये हमारी WH फैमिली है। अब इसको WH फैमिली ही क्यों कहा जाता है? आप हर एक वर्ड में देखोगे तो WH जरूर लगा होगा। WH, अब हाउ में भी आप देखो HW जरूर लगा हुआ है, इसीलिए इसको हमने इसका नेम इस रख दिया गया कि दिस इज द वर्ड्स ऑफ WH फैमिली। दिस इज द वेरी बिग फैमिली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ। ओके, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, without WH family we cannot learn, we cannot speak English, because in daily life we use a lot of words of WH family. ओके, डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत सारे वर्ड्स WH फैमिली के यूज करते हैं। बिना क्वेश्चनिंग के तो हमारा दिन बीत ही नहीं सकता है। मम्मा खाने में क्या बनाया है? मम्मा मैं वहां कैसे जाऊं? यार ये कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कहाँ जाएं, कब जाएं, क्यों जाएं, क्या खाएं। दिन भर हम WH वर्ड्स का यूज हम लोग करते रहते हैं। तो चलिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। WH फैमिली का जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे उसे क्या अच्छा लगा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो सबसे पहले हम क्या के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट, हमेशा नहीं व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब जैसे बिगनर्स जो होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है, तो वो व्हाट इज योर नेम लाइक दिस बोलते हैं। फिर धीरे धीरे बोलते बोलते व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट ऐसे इसको बोला जाता है। ठीक है, तो डेली ये सब चीजें मतलब सेकेंडरी होती है। पहले तो आपको सीखना है कि कैसे बोलते हैं, और साथ साथ में जो है हम इसको कैसे बोलना है इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो शुरू से ही हमारी वैसे आदत होगी। ओके, तो व्हाट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। व्हाट का मीन्स होता है क्या होता है। WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है, हमने हर टेंसेस में पढ़ा है। टेंसेस की सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, तो जिन बच्चों ने मुझसे टेंसेस पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर आता है। चलिए देखते हैं WH फैमिली का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम WH फैमिली यानी WH जो वर्ड होता है उसको लिख देते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है
इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर WH फैमिली का। ओके, फिर अब ये हमें अच्छे से पता है कि नहीं लगा होता है तो कहाँ आता है, सब अच्छे से पता है कि नहीं पता, ठीक है। नहीं पता है तो टेंसेस का वीडियो जरूर देख लीजिए। ओके, तो उससे क्या अच्छा लगा, अब टेंसेस लगा है तो हमारा किसमें हो गया, बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन लगा तो हमारा पास्ट हो गया ना। तो उसे क्या अच्छा लगा, उसे क्या, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट, पेन थोड़ा सा कलर चेंज कर लो तो अच्छे से विजिबल होगा आपको। व्हाट, क्या अच्छा लगा, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, डिड। व्हाट डिड ही लाइक, व्हाट डिड ही लाइक, LIKE क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड ही लाइक, उसे क्या अच्छा लगा। ओके, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डोंट फॉरगेट। इससे आपका टेंसेस का रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस पूरी WH फैमिली को आप एक साथ कलेक्टिवली पढ़ लोगे। ओके, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, व्हाट डज, व्हाट, तुम्हें लगा है तो यू के साथ हम डू लगाते हैं, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक। अब अगर यहाँ पे होता उसे क्या अच्छा लगता है तो व्हाट डज ही लाइक, इसे भी भूलना नहीं है। ओके, तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। बहुत सिंपल है। ओके, व्हाट का यूज हम सीख रहे हैं यहाँ पे। टेंसेस में हम सारे कैसे सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं वो सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो आपको ये अच्छे से पता है। इसमें मैं बार बार बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको चूंकि पता है तो हम फटाफट से कैसे हम WH फैमिली का यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, व्हाट डिड यू लाइक, तो उसे क्या अच्छा लगा। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक, उसे क्या अच्छा लगता है, व्हाट डज ही लाइक, हमें क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू वी लाइक। बोलते वक्त इस चीज का ध्यान में रखना है कि कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा, कहाँ डिड लगेगा, कहाँ इज, एम, आर, वाज, वर लगेगा, कहाँ हैड, हैव लगेगा। हर चीज का यूज अपने दिमाग में ध्यान में रखना है। ओके, आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या पहना, व्हाट डिड यू वियर, आप कहाँ गए, ये कहाँ वेयर में आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब व्हाट का यूज एक हम लोगों ने और सीखा था, जब हमारा व्हाट क्या पहले आता है तो वो हमारा किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। याद होगा आपको, क्या वह खाएगा, अब गा है तो विल ही ईट, क्या वह खाएगा, क्या वह जा रहा है, वह इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रही है, इज शी गोइंग, क्या वह हंसता है, डज ही लॉफ, LAUGH, डज ही लॉफ। ओके, क्या वह रोता है, डज ही वीप, क्या तुम हंसते हो, डू यू लॉफ। ओके, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म करके आपने प्रैक्टिस करनी है। मेन आपका फोकस WH फैमिली को कहाँ, किसका मीन्स क्या होता है और वो कहाँ कैसे यूज होता है, इस पे ध्यान रखना है आपको। व्हेन का मतलब होता है कब, ओके, तुम कब सोते हो, व्हेन सबसे पहले आ जाएगा, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब उठते हो, when do you get up, या फिर wake up। ओके, तुम यह कब हुआ, when हुआ, ध्यान दीजिएगा, when did it happen, ओके।
तुम्हें यह कब पता चला? when पता चला, when did, मैंने सिर्फ आपको हिंट कर दिया कि क्या लगाना है, अब आप थिंक करो यहाँ क्या लगना है। when did you come to know, पता चलने के लिए come, C-O-M-E, when did you come to know, तुम्हें कब पता चला। when did you come to know, क्लियर है ना। तुम कब सोते हो, when do you sleep, तुम कब उठते हो, when do you get up, तुम कब खाते हो, तुम कब खाते हो, when do you eat, okay? तुम कब खाते हो, तुम कब हंसते हो, when do you laugh, तुम कब रोते हो, when do you weep, तुम कब गए, when did you go, तुम कब गए, when did you go, तुम कब हंसे, when did you laugh, तुम कब जा रहे हो, when are you going, okay? तुम कब जा रहे हो, okay? when are you going, तुम कब जाओगे, when will you go, इस तरह से आप when का यूज करोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैसे, ओके। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो हाउ, स्ट्रक्चर आपको पता है, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ, अब जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम यह कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस, तुम यह कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस, तुम यह कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस, तुम यहाँ कैसे आए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गे था तो हमने देखे विल लगा दिया है ना, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो आपने समझ में आ जाएगा तो कि क्यों यहाँ पे आर लग रहा है, क्यों यहाँ पे डू लग रहा है, क्यों यहाँ पे विल लग रहा है, ओके। इसके लिए आपको टेंसेस का नॉलेज बहुत जरूरी है। तुम यहाँ कैसे आए, हाउ डिड did you come here, how did you come here, तुम यहाँ कैसे आए, तुम वहां कैसे गए, how did you go there, तुमने यह कैसे पढ़ा, how did you study it, okay? तो ये हो गया हमारा how का यूज, ओके। how, अब where कहाँ का यूज हम करेंगे, तुम कहाँ रहते हो, तुम वह कहाँ गया, या रास्ता कहाँ जाता है, हम कल कहाँ मिलेंगे, तो चलिए पहले करते हैं, तुम कहाँ रहते हो, where, तुम कहाँ रहते हो, where do रहते हो, where do you live, तुम कहाँ रहते हो, where do you live, तुम कहाँ जाते हो, where do you go, ठीक है। वह कहाँ गया, ध्यान दीजिएगा, where did he go, यह रास्ता कहाँ जाता है, where does this road, यह रास्ता, where does this road go, okay, where does this road go, हम कल कहाँ मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, where will we meet tomorrow, कल है, फ्यूचर की बात हो रही है, गे तो जाहिर सी बात है टुमारो, ठीक है, TOMORROW, ओके। हम कल कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी मीट टुमारो, क्लियर, कहाँ, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कीजिए, स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर पे रखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर विल वी गोइंग, ओके। वह कहाँ जा रहा था, वेयर वर ही गोइंग, लाइक दिस, ओके। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ये सिंपल आपको पता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग, ओके, लाइक दिस। अब हम यूज जानेंगे वाई, क्यों बहुत ज्यादा यूज होता है इस वर्ड का भी, तो तुम चिंता क्यों करते हो, तुम चिंता क्यों करते हो, पेन का कलर चेंज कर लिया जाए, वाई
वाई डू, तुम हो तो डू, वाई डू यू वरी, वरी मतलब होता है ना चिंता करना, WRR वाई, वाई डू यू वरी, वाई डू यू वरी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, लगता है, वाई डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक सो, वाई डू यू थिंक सो, कितने यूजफुल सेंटेंसेस है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने WH के यूज के साथ साथ इस पे भी बिल्कुल फोकस रखा है कि जो भी सेंटेंसेस मैं आपको बताऊं वो आपकी डेली यूज के हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक सो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू, वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुमने झूठ क्यों बोला, बोला ध्यान दीजिएगा, वाई डिड यू लाई, वाई डिड यू लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू लाइंग, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, वाई वर यू लाइंग, लाइक दिस ING फॉर्म आ जाएगी ना। तो इसी तरह मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस फ्रॉम योरसेल्फ। ओके, यह कौन करेगा, अब हु, WHO हु मतलब हो गया कौन, इसके यूज थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका यूज दो तरह से होता है, दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, यह कौन करेगा, कौन करेगा, यह कौन करेगा, चलिए, हु विल डू दिस, हु विल डू दिस, सिंपल, यह कौन करेगा, हु विल डू दिस, हु विल डू दिस। ओके, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग, कौन गा रहा है, हु इज सिंगिंग, कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग, लाइक दिस। ओके, कौन आया है, आया है, ध्यान दीजिएगा, आया है, हु हैज कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म हैज है आपके साथ, याद है, हु हैज कम, कौन आया है, यहां कौन आया था, हु हैड कम। ओके, कौन आया था, हु हैड कम। ओके, क्लियर, आगे चलते हैं, इसके सेकंड थोड़ा सा इसमें देखते हैं, जैसे मेरा पेन किसने लिया, मेरा पेन किसने लिया, हु, अब देखिएगा इसको हम कैसे कर रहे हैं, हु टुक माय पेन। अब ऐसे सेंटेंसेस आ गए, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब प्रश्न ये उठता है कि आप बोलोगे कि मैम इसमें तो आपने हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगाई, लेकिन आपको यही तो ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं कि मेरा पेन किसने लिया, हु टुक माय पेन, ये हमारा किसका सेंटेंस है, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मेरा पेन किसने लिया, हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, ऐसे ही यह कौन करता है, ये हमारा किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है ना, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया, ये किसका है, हमारा किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसे हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं। देखिए, प्रेजेंट एंड पास्ट यानी प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल, या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, दोनों ही सही है। प्रेजेंट सिंपल को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट पास्ट सिंपल को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसमें इसका यूज होता है, इसमें में हु के साथ डू, डज, डिड का यूज नहीं होता है, बल्कि इसमें ऐसे सेंटेंसेस में हु को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हु टुक माई पेन, हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया, हु टुक माई पेन। ओके, अब यह कौन करता है, हु does it, who does it। अब आप बोलोगे यहां तो मैम आपने डज लगा दिया, बट आपको याद है करने की इंग्लिश क्या होती है, डू होती है, करने की इंग्लिश डू होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको याद हो कि वर्ब के साथ हम एस या es लगाते थे ना, तो यहां भी हमने सिर्फ इसीलिए यहाँ पे डू है तो हमारा हु हमारा यहाँ पे एज अ सिंगुलर, क्योंकि करता है
यह कौन करता है, तो एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, तो हमने इसमें इज लगा दिया, इसलिए हु डज इट। इस तरह के सेंटेंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल में लिया। ओके, यह कौन करता है, हु डज इट। ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है, ये यहाँ पे मैंने वर्ब डू लगाई है। डू में एस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हु डज इट, यह कौन करता है। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब आपको बस इसको इसी तरह के 3-4 सेंटेंसेस बना के जहां आपने उसकी फटाफट से ट्रांसलेट की, ये आपके बिल्कुल आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया, हु, और बताने को क्या बोलते हैं, टेल। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपने याद हो तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। हु टोल्ड, टेल की टोल्ड हो गए, हु टोल्ड यू। ठीक है, यह किसने किया, हु अब किया, डू, डिड, डन। रेगुलर इररेगुलर वर्ब में मैंने इसके बारे में बात की ना, मैंने इसके बारे में बात की है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में बताया है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। ओके, तो यह किसने किया, अब यहाँ पे चूंकि हमारा जो वर्ब है वो किया करना है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड। हु डिड दिस, हु डिड दिस। ओके, एक तो तरीका ये है, अगर आपको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन आता है तो आप ऐसे कर लोगे, अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपली बस सेंटेंस को लिखिए, बार बार बोलिए, लिखिए, बार बार बोलिए, ऐसे ही आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ओके, यह किसने किया, हु डिड दिस। ओके, अब होम का यूज देख लेते हैं। होम मतलब होता है कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे किससे, किससे, किसकी, इस तरह का यूज होता है, वहां पे हम होम का यूज करते हैं। जैसे तुमने किससे पूछा, तुमने किससे पूछा, तो होम। ध्यान दीजिएगा इस पे क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब बाकी सब में उसी तरह हेल्पिंग वर्ब लगा के हम बनाएंगे। थोड़ा सा हु में ये कंडीशन थी, वो भी सिर्फ किसमें, जो भी हमारे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, खाली उसमें वो कंडीशन थी कि उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज और डिड नहीं लगता है, बल्कि उसकी जगह हम हु को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं खाली उसमें। बाकी सभी WH फैमिली वर्ड्स में हमारा वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है WH फैमिली का। ओके, whom तुमने किससे पूछा, whom did पूछा, whom did you ask, तुमने किससे पूछा, whom did you ask, ask मतलब पूछना। तुमने किससे पूछा था, अब था लग गया, तो whom had you asked, ASKED, थर्ड फॉर्म आ गई, हैड आ गया, हैड के साथ हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, पूछा था, पूछा, तो ये हमारा, इसमें आपने देखा ये हमारा जो है पास्ट का हो गया। ओके, और ये हमारा परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये हमारा, और ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ओके, whom did you ask, whom had you asked, इस चीज का ध्यान रखना है, पूछा था, ओके। तुम किससे पूछ रहे हो, whom रहे हो, whom are you asking, whom are you asking, कंटिन्यूअस ING फॉर्म। थोड़ा सा हिंट दूंगी, दिमाग चलाइए। ओके, उसने किसकी मदद की, whom did he help, whom did he help, उसने किसकी मदद की, whom did he help। तुमने किससे पूछा, whom did you ask, तुमने किससे पूछा था, whom had you asked। तुम किससे पूछ रहे हो, whom are you asking, तुम किससे पूछ रहे थे, whom were you asking। उसने किसकी मदद की, whom did he help। ओके, तो इसी तरह से हमारे whom के सेंटेंसेस बनते हैं और उनका यूज होता है। which कौन सी, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहां पे which आता है, तो जैसे आया कि कौन सी पिक्चर, which मूवी, कौन सा रंग, which कलर, कौन सा विषय, which सब्जेक्ट, कौन सी किताब, which बुक, कौन सा शहर, which सिटी, कौन सा देश, which कंट्री।
तो इसके जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारा जो WH स्ट्रक्चर होता है उसमें विच के साथ जो भी दिया है, जो भी थिंग दी है, जो भी जगह दी हुई है, उसको हम ऐड कर लेते हैं। कैसे? तुम कौन सी भाषा बोलते हो, विच, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, विच WHICH, लैंग्वेज LANGUAGE, ओके, विच लैंग्वेज। हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसे लिख लेंगे, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, विच लैंग्वेज बोलते हो, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। बाकी बिल्कुल जैसे आप अभी तक करते आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही होगा, बस आपको ये चीज में ध्यान में रखना है कि विच के साथ हमारा जो भी दिया हो, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, कौन सा विषय, विच सब्जेक्ट, कौन सा रंग, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, विच कलर डू यू लाइक, ओके, कौन सी किताब, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू स्टडी, ओके। इस तरह का आपने बस ऐड करके विच के साथ जो भी दिया हुआ है, कौन सी किताब, कौन सा फल, कौन सा रंग, कौन सा देश, कौन सा के साथ, विच के साथ जो भी आपका दिया हुआ है, कौन सी भाषा, इस तरह का अगर आपको दिया है तो आप विच पहले लिख के उसके साथ जो भी आपकी थिंग दी हुई है या जो भी प्लेस दिया हुआ है उसको आप उसमें ऐड करके तब आप सेंटेंस को फॉर्म करोगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला यूज देखते हैं इसका। अब हमारा हो गया हाउ मैनी एंड हाउ मच। हाउ मैनी एंड हाउ मच का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे कितना या कितनी पूछा जाता है। जैसे तुमने कितनी किताब खरीदी, तुमने कितना खाना खाया, तुमने कितने रुपए लिए, ठीक है, और तुमने कितना दूध पिया, तुमने कितना जूस पिया। तो अब कहाँ पे यूज होता है हाउ मैनी का और कहाँ पे यूज होता है हाउ मच का, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हाउ मैनी मतलब जिन चीजों को हम काउंट कर सकें, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताब, तो आप काउंट कर सकते हो कि 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, तो वहां पे हम हाउ मैनी का यूज कर लेंगे। हाउ मच जैसे कि कितना दूध, तो भाई 1 लीटर, 2 लीटर, उसमें तो 1 दूध, 2, 3, 4, या जूस 1 ग्लास, 2 ग्लास, जूस का भी होता है ना, लीटर में आता है, लीटर में, तो उसको हम वहां पे जिन चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम जो है हाउ मच का यूज कर देंगे, और जहां पे हम काउंट कर लेते हैं वहां पे हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। सेंटेंसेस के साथ हम समझते हैं इसको। तुमने कितनी किताबें खरीदी, कितनी किताबें खरीदी, तो किताब को हम काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितनी बुक्स खरीदी, तुमने कितनी किताब खरीदी, तुमने कितना जूस पिया, तुमने कितना जूस पिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, हाउ मच जूस डिड यू ड्रिंक, ओके, हाउ मच जूस, 1 लीटर पिया, 2 लीटर पिया, ओके, इस तरह का जो भी चीजें आप कह सकते हैं। ये भी यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड को हम काउंट नहीं करते हैं। तो मेन तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो चीजें आप काउंट कर सकते हैं दैट इज हाउ मैनी, और जो आप नहीं काउंट कर सकते हैं दैट इज वहां पे आप यूज करोगे हाउ मच, ठीक है। जैसे कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, आप काउंट कर सकते हो कितने लोग, हाउ मैनी पीपल, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, अब कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हाउ मैनी टाइम्स, कितनी देर, हाउ मच टाइम, अब हाउ मच टाइम, कितनी देर ना। यहाँ पे आप इन चीजों का भी ध्यान में, मैंने इसलिए इसको लिखा कि यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस अगर आए तो आपको किसका यूज करना है, हाउ मच। और इसमें भी आपने ध्यान देना है कि जैसे कि हाउ मैनी बुक्स, मैंने यहाँ पे हाउ मैनी के साथ बुक्स ऐड कर दिया, देख रहे हैं आप यहाँ पे हाउ मैनी के साथ मैंने बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी, हाउ मच जूस, हाउ मैनी पीपल। तो जैसे आपने उसमें किया था ना, विच कलर, विच फूड, इसी तरह इसमें भी है कि हमारा जो ये WH फैमिली वर्ड है हाउ मैनी, हाउ मच, उसके साथ जो भी चीज आपसे पूछी गई है कितनी या कितना, तो उसको आप उस चीज को उसके साथ में ही ऐड करके तब आप अपना सेंटेंस बनाओगे, ठीक। जैसे आपने देखा यहाँ पे तुमने कितने पैसे खर्च किए, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। तुम कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न,
हाउ मच डू यू अर्न, कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न। यहाँ पे पैसों की उसमें ये जो होता है, इस यहाँ पे मैंने ये पॉइंट एक क्लियर करने के लिए लिख लिया है कि कॉइन और करेंसी का यूज जहाँ पे होगा हाउ मैनी कॉइन डू यू हैव, तब हम बोलेंगे हाउ मैनी कॉइन डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, है ना। हाउ मैनी करेंसी डू यू हैव, आपके पास कितनी नोटें हैं, हाउ मैनी करेंसी डू यू हैव, हाउ मैनी कॉइन डू यू हैव। लेकिन जहां पे हम मनी का यूज करेंगे, जहां पे मनी, तुम कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितने पैसे खर्च करते हो, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। यानी कि मनी के साथ हम मच का यूज करेंगे, कॉइन एंड करेंसी के साथ हम मैनी का यूज करेंगे। ओके, कॉइन एंड करेंसी के साथ हम मैनी का यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो WH फैमिली के वर्ड्स थे जिनका आप इसी तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करके प्रैक्टिस कीजिए। और अभी WH फैमिली हमारी खत्म नहीं हुई है। ऐसे ही एक हमारा यूज होता है व्हाट एल्स का, व्हाट एल्स, जहाँ पे दो बार है, कहाँ कहाँ, ओके, कैसे कैसे, इस तरह में व्हाट एल्स का यूज होता है, व्हाट एवर का यूज होता है, हाउ ऑफन का यूज होता है। ऐसे ही WH फैमिली के और भी बहुत सारे यूज होते हैं जिनका डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।